हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। और मैं आज कवर करने जा रहा हूं डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बेहतरीन पार्ट का, जिसका नाम पड़ता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज यूँ बोले तो इसे और कहा जाता है अग्नाशय। जब हम छोटी आंत पढ़े थे तब वहाँ पे हम एक बात को देखे थे जिसका नाम पड़ता है लीवर, और लीवर का मतलब यकृत, जिगर, कलेजा, ये सब जो होता है वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम ये देखने वाले हैं कि ये पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय क्या होता है। तो देखिए, अग्नाशय जो होती है वो एक प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं या ग्रंथि होती हैं। ग्लैंड्स होती है, ये क्या होती है? एक ग्रंथि होती है या फिर एक ग्लैंड्स होती है। देखिए, लीवर और पैनक्रियाज दोनों जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, एक ये हमारा जो लीवर है और ये पैनक्रियाज है, दोनों जो आप ये देख पा रहे हैं, इस दोनों का काम ये रहता है कि ये छोटी आंत में जब भोजन आती है तो दोनों अपना अपना रस को निकाल करके छोटी आंत को देती है, ताकि छोटी आंत इस भोजन का क्या कर सके? पाचन कर सके। ये हमारा ग्लैंड्स होता है, ग्रंथि। ये ग्लैंड्स जो होती है हमारी दो तरह की होती हैं। ये एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है, यानी अंतःस्रावी भी होती है और बहिःस्रावी भी होती है। ये अंतःस्रावी भी होती है और बहिःस्रावी भी होती है। ये बहिःस्रावी भी होती है, बहिःस्रावी भी होती है। एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि। जैसे आपने ये सुना होगा कि किसी का शुगर लेवल बढ़ गया और किसी का शुगर लेवल कम हो गया, तो ये शुगर लेवल जो कम होता है, शुगर लेवल बढ़ता क्या है? ये क्या होती है? जब कोई व्यक्ति के खून में ग्लूकोज की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसे कहा जाता है शुगर लेवल का बढ़ना। लेकिन जब कोई व्यक्ति के खून में अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तब उसे कहा जाता है शुगर लेवल का कम होना। लेकिन ये शुगर लेवल अगर किसी के खून में बढ़ जाए तो हमारा कौन सा अंग नियंत्रित करेगा? तब आपको याद आएगा, वो होता है पैनक्रियाज। वो जो आप पत्ती जैसी संरचना यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी को कहा जाता है पैनक्रियाज। क्या कहा जाता है? पैनक्रियाज। लेकिन अगर आपके शरीर में खून की मात्रा कम भी हो जाए तब भी पैनक्रियाज का एक सिस्टम होगा जो कार्य करेगा और खून की मात्रा, खून में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा करके शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा। अब जरा हम देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो क्या होती है। तो हमने ग्लैंड को दो भागों में बांटा। एक होती है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि हमारा कौन सा ग्लैंड्स होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। ये जो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, इनसे कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो देखना, इनसे दो हार्मोन्स निकलती है। इनसे कितने हार्मोन्स निकलती है? दो। एक का नाम पड़ता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। एक का नाम पड़ता है अपना इंसुलिन हार्मोन्स। और यही अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है खून के अंदर शुगर की मात्रा को नियंत्रित करती है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है। और एक जो हमारा होता है वो होते हैं ग्लूकागॉन। एक होती है हमारा ग्लूकागॉन, ग्लूकागन। ये होती है हमारा दो। यानी अंतःस्रावी ग्रंथि जो ग्लैंड होती है अग्नाशय का, वो दो तरह के हार्मोन्स को निकालती है। कितने तरह के हार्मोन्स को निकालती है? दो तरह के हार्मोन्स को निकालती है। एक का नाम पड़ता है इंसुलिन, एक का नाम पड़ता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हार्मोन्स क्या करती हैं और इंसुलिन हार्मोन क्या करती हैं? देखिए, जब खून में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जब खून में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, यानी जब ग्लूकोज आपके ब्लड में अंदर, जब ग्लूकोज कम होता है आपके ब्लड में, जब ग्लूकोज क्या होता है? कम होता है। कहाँ? ब्लड में। तब इसे नियंत्रित करने के लिए हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है पैनक्रियाज, उसमें से निकलता है हमारा ग्लूकागॉन हार्मोन्स। और ये ग्लूकागॉन हार्मोन्स जो होती हैं ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को ज़्यादा देने का प्रयास करती है। तो ये ग्लूकागॉन क्या करती है? ग्लूकोज को बढ़ा करके ब्लड में डालने का प्रयास करती है। और इस प्रकार से हमारा शुगर लेवल जो कम होता है वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए तब हमारे शरीर क्या करती हैं? एक हार्मोन्स को निकालती हैं, और उस हार्मोन का नाम पड़ता है इंसुलिन हार्मोन। और ये इंसुलिन हार्मोन जो होती है वो लैंगरहंस की द्वीपिका कोशिका से निकलती हैं, वो बाद में आप समझेंगे। लेकिन ये समझिए, इंसुलिन हार्मोन क्या करती हैं? यानी खून के अंदर ग्लूकोज बढ़ चुका है। क्या हो चुका है? ग्लूकोज जो है वो बढ़ चुका है। तो इंसुलिन क्या करेगा? इस ग्लूकोज जो है उस खून में जाने से रोकेगा, और खून में जाने से जब रोकेगा, इस ग्लूकोज को ये ले जाकर के डाल देगा लीवर के अंदर। कहाँ? लीवर के अंदर। और ये जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा।
जब लीवर में ये जाएगा, स्टोर होगा, तो ये ग्लाइकोजन बन जाएगा और शरीर को जब आवश्यकता पड़ेगी ग्लूकोज को, तो फिर से ये ग्लाइकोजन लीवर उसको तोड़ेगा और बना देगा उसको ग्लूकोज। और इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो ये हार्मोन्स होती है ये शुगर लेवल को कंट्रोल करने का कार्य करती है और ये निकलती है पैनक्रियाज ग्लैंड से। तो पैनक्रियाज ग्लैंड जो होती है एंडोक्राइन जिसे हम कहते हैं, इंसुलिन हार्मोन निकालती है और ग्लूकोज हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन तब निकलता है जब ग्लूकोज खून में ज़्यादा हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर का हम बढ़ना कहते हैं, तब लीवर में ये जाके स्टोर करती है जिससे ग्लाइकोजन कहते हैं। और जब नियंत्रित होती है और जब आवश्यकता होती है तब फिर से ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लेकिन ग्लूकेगॉन हार्मोन तब निकलती है जब ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर कम हो जाता है, शुगर लेवल कम हो जाता है, तब ये ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर इसे बढ़ाने के लिए हमारा ग्लूकेगॉन हार्मोन्स निकलता है। ये तो हमने हार्मोन्स की बात कर लिया, लेकिन ये अंतःस्रावी ग्रंथि हुआ किसका? अग्नाशय का, यानी पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज का एक और ग्रंथि होती है जिसे कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है बहिस्रावी ग्रंथि। देखिए छात्रों, ये होता है बहिस्रावी ग्रंथि। अब बहिस्रावी ग्रंथि का काम क्या होता है वो देखिए। ये तो हार्मोन्स रिलीज करता है, लेकिन बहिस्रावी ग्रंथि ही मेन इंपॉर्टेंट होता है भोजन के पाचन में, डाइजेशन में। बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है वो 3 प्रकार के एंजाइम को निकालने का कार्य करती है। कितने प्रकार के? 3। इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। किस किस को? इमाइलेज। किस किस को? इमाइलेज को निकालती है सर, लाइपेज को निकालती है और ट्रिप्सिन को निकालती है। किसको निकालती हैं? ट्रिप्सिन को निकालती हैं। इमाइलेज को निकालती हैं, लाइपेज को निकालती हैं और ट्रिप्सिन एंजाइम को निकालने का ये कार्य करती हैं। यानी हमारा जो बहिस्रावी ग्रंथि होता है छात्रों, वो इमाइलेज हार्मोन्स, इमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम को निकालती है। अब बताओ सर ये कार्य क्या करेगी? तो इमाइलेज जो होती है वो स्टार्च का पाचन करती है। इमाइलेज किसका पाचन करती है सर? स्टार्च का पाचन करती हैं। लेकिन ये पैनक्रियाज निकाल करके छोटी आंत को दे देती है और छोटी आंत में जो स्टार्च होते हैं उसको पचाने का कार्य किसका होता है? इमाइलेज का होता है। लेकिन ये जो ट्रिप्सिन आप देख रहे हैं ये प्रोटीन को पचाने का कार्य करती है। किसको? प्रोटीन को। और ये जो लाइपेज आप देख पा रहे हैं, ये लाइपेज किसको पचाने का कार्य करती हैं? तो सर लाइपेज जो होती है वो फैट को पचाने का कार्य करती हैं। किसको पचाने का कार्य करती हैं? फैट को पचाने का कार्य करती है। और इस प्रकार से हमने देखा कि पैनक्रियाज हमारे शरीर के लिए कितना बेहद महत्वपूर्ण होता है। पैनक्रियाज जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये 2 तरह के कार्य को करता है। एक तो भोजन को पचाने का कार्य करता है और भोजन में भी तीन तरह के चीज़ों को पचाने का कार्य करता है। नंबर 1 में स्टार्च को पचाता है जो ग्लूकोज होते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दूसरा जो फैट को पचाता है यानी वसा को पचाता है और फैटी एसिड बनाता है। तीसरा जो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अग्नाशय जो होता है, पैनक्रियाज का दूसरा पार्ट जो होता है जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती हैं? भोजन का पाचन नहीं करती है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है, यानी शुगर लेवल को कंट्रोल करने का कार्य करती है। फिर याद कीजिए, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए वो 2 हार्मोन्स को निकालती है अंतःस्रावी ग्रंथि। एक का नाम पड़ता है इंसुलिन, एक का नाम पड़ता है ग्लूकेगॉन। इंसुलिन तब निकलता है जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तब, लेकिन ग्लूकेगॉन तब निकलता है जब ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा कम हो जाती है तब निकलता है। सर ज़्यादा जब ब्लड के अंदर शुगर हो जाता है तो इंसुलिन निकल करके उस शुगर को ले लेती है और जाके लीवर को दे आती है और लीवर क्या करता है? वो जो ग्लूकोज को लेके आया है उसको ग्लाइकोजन में बदलती है और ग्लाइकोजन में बदल करके अपने शरीर में रख लेती है, यानी लीवर में रख लेती है। और जब आवश्यकता पड़ता है तो फिर लीवर उसको ग्लाइकोजन को तोड़ के फिर ग्लूकोज बनाती है और तब फिर ब्लड के पास पहुंचा देती है। ये पूरा सारांश हुआ आज के इस वीडियो लेक्चर का। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। अगर समझ गए तो फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत रहेगा। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा चाहेंगे, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने इस वीडियो को समझा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।